देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उधर बिहार चुनाव के आहट के बीच हम पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को क्यों बताया जातिवादी और नीतीश को क्यों कहा थैंक यू। बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी ने क्यों कहा सीबीआई कोर्ट में खत्म हो ढांचा विध्वंस का केस। इन खबरों के साथ राष्ट्र की 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी के एक बयान ने नए विकल्प को खोल दिया है। महागठबंधन में शामिल हम के प्रमुख मांझी ने खुलकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गोपालगंज हत्या मामले में जातिवाद करने का आरोप लगाया। वहीं सीएम नीतीश कुमार को शिक्षकों को वेतन दिए जाने के फैसले पर थैंक यू कहा। जीतन राम मांझी शरद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव के साथ तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे हैं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राम जन्मभूमि विवाद खत्म हो चुका है, अब विवादित ढांचा विध्वंस मामला भी खत्म होना चाहिए। इकबाल की मांग है कि सीबीआई कोर्ट में चल रहे बाबरी विध्वंस केस को समाप्त कर आरोपियों को कोर्ट कचहरी से मुक्ति दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मंदिर के हक में दिया है जिसे सभी ने स्वीकारा है। लिहाजा अब देश में हिंदू मुस्लिम का विवाद न रहे। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों से मुठभेड़ उस वक्त हुई जब सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हैं। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। करीब 2 घंटे चली मुठभेड़ में सेना ने हिजबुल के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मृतक आतंकवादियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के एक जवान ने अपने ही साथियों पर गोली बरसा दी। गोली लगने से सीएएफ के 2 जवानों की मौत हो गई। घटना नारायणपुर के अमदई खाटी की है। सीएएफ कैंप में बीती रात असिस्टेंट कमांडेंट घनश्याम कुमेटी की साथी जवानों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद उसने फायरिंग कर दी। गोली लगने से जहां 2 जवानों की मौत हो गई, वहीं एक जवान घायल है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर मैंने एक गलती कर दी, तुमने कोई गलती नहीं करी, तुम नेता नकली और गुंडागर्दी यूपी के बरेली में एक युवक की महज इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि उसने अपनी बाइक से रईस जादव की एसयूवी कार को ओवरटेक कर दिया। इसके बाद रईस जादव ने युवक की बाइक रोककर न सिर्फ उसकी बुरी तरह से पिटाई की, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं प्रेमनगर थाने में केस दर्ज होने के बाद आरोपी 2 रईस जादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो ये अवैध हथियार और तस्करों को अलग अलग जगहों से बरामद और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में काफी वक्त से लगी हुई थी। पुणे के काशीबाई नवले अस्पताल के कर्मचारी सैलरी न मिलने पर प्रोटेस्ट करने पर उतारू हो गए। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। आज अस्पताल प्रशासन ने सैलरी देने का वादा किया था, लेकिन जब सुबह तक सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं आई तो डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ समेत दूसरे कर्मचारी प्रोटेस्ट करने लगे और वेतन देने की मांग की। महाराष्ट्र और उत्तराखंड में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला किया। घटना इंदिरानगर क्षेत्र की है, जहां तेंदुए ने सड़क पर चल रहे एक शख्स पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। कई दिनों से गर्मी और लू के थपेड़े खा रहे दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को मौसम बदलने से थोड़ी राहत मिली है। पिछले 2 दिनों से शाम को हो रही हल्की फुल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में पहले तापमान जहां 45 डिग्री से ज्यादा था, वहीं अब दिल्ली का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 31 मई का तापमान भी यही रहने का अनुमान है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।